नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है और ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज फरवरी 1, 2024 दिन गुरुवार है और गुरुवार का दिन श्री हरि और माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आज किसी से बात करने में कुछ दिन लग जाते हैं, इसलिए आज आपके कोई ऐसी बात आपसे कह सकते हैं जो उन्हें ठेस पहुंचा सकती है। इसलिए बोलते समय अपने शब्दों का ध्यान रखें, वाणी पर संयम रखें। वृषभ राशि, रिश्तों में खटास आने के संकेत और किसी बात को लेकर निराशा भी हो सकती है। ऐसे में बेहतर है कि हम खुलकर बात करें। मिथुन राशि, आज का राशिफल कहता है कि पढ़ाई में रुचि कम होगी और अन्य कार्यों के प्रति भी आलस्यता दिखाई देगी। आज का दिन कुछ सुस्ती भरा हो सकता है, लेकिन शाम को कुछ जरूर ऐसा होगा जिससे आपको उत्साहित महसूस होगा। कर्क राशि के जातक, आज अगर राजनीति से जुड़े लोग हैं तो उनके लिए आज का दिन शुभ है और उन्हें कोई अच्छा प्रस्ताव भी मिल सकता है। अपने राज किसी से शेयर करने से आपको बचना है। सिंह राशि, आज पार्टनर से प्यार तो होगा लेकिन उसे जाहिर करने के मौके कम मिलेंगे आपको। ऐसे में आप भी उनके साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। कन्या राशि की बात की जाए तो आज का राशिफल कहता है कि किसी से भी लड़ाई झगड़ा करने से आपको बचना है या आप ही के लिए उल्टा पड़ सकता है। घर में सबसे आपकी प्रेम संबंध बढ़ेंगे, लेकिन किसी के साथ आपकी अनबन खुलकर सामने भी आ सकती है। तुला राशि, आज का दिन घर से बाहर अगर न निकल सके तो ज्यादा बेहतर। जाना ही अगर पड़ रहा है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने से आपको बचना है। पूरी तरह सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है और किसी भी अनजान व्यक्ति के संपर्क में आने से भी आपको बचना है। वृश्चिक राशि के जातक, यदि आपने किसी से पैसा उधार लिया है तो उसे आज चुका पाने में आप समर्थ होंगे। उनसे आराम से बातचीत करें, लेकिन मामला सुलझा लें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। धनु राशि के जातक, नौकरी कुछ दिनों के लिए अटक जाए या कारोबार ठप पड़ जाए तो जीवन सामान्य होने के संकेत। आज का दिन आपके लिए कई शुभ संकेत लेकर आया है, सकारात्मक विचार रखें। मकर राशि, ग्रह दोष आज आप पर हावी हो रहा है, इसलिए आपको हनुमान मंदिर जरूर जाना चाहिए, नहीं तो घर में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें, संकट टलेगा। कुंभ राशि के लिए आज का दिन भाग्यशाली साबित होगा। अगर आप निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं या किसी से बात करना चाहते हैं तो आज कर लें, परिणाम आपकी तरफ होगा, आपके अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातक, घर में किसी नए भाग्य का आगमन हो रहा है जिससे सभी का मन प्रसन्न होगा। आपके मन में भी अगर कोई बात है तो खुलकर कह सकते हैं, आज दिन उत्तम है। कृषि के क्षेत्र में भी सफलता मिलती दिख रही है। ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र भी है, जिसके जरिए अगर आपके पास जन्म कुंडली भी नहीं है तो भी भूत भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। किससे? अंक शास्त्र से। तो चलिए गणित के अंकों से हम भी जाने कि आपका जो आने वाला समय है वह कैसा रहेगा, कैसा जीवन रहेगा, किससे आपकी मित्रता हो सकती है, किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता। साथ ही आज से जुड़े या आपके कल से जुड़े बहुत से जानकारी आप जान सकते हैं अंक शास्त्र के जरिए। बात करते हैं मूलांक 1 के जातकों की, तो सूर्य देव का प्रतिनिधित्व इन जातकों के द्वारा किया जाए, जिसमें दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा होगा। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। अपनी लगन और मेहनत के बलबूते पर आज शुरू किए गए सभी कार्य जो है वो पूरे होंगे और घर के नवीनीकरण के बारे में भी आप सोच सकते हैं, विचार आ सकता है, उपाय भी करें। लाल रंग का रुमाल या कोई छोटा सा कपड़ा अपने पास जरूर रखें। मूलांक 2 के जातकों के लिए चंद्रदेव के प्रतिनिधित्व में व्यापार के लिए की गई जो यात्रा है वह सफल साबित होगी। आय के भी कुछ नए स्रोत मिल सकते हैं। बिखरे सभी कामों को समेटने में परिजनों का सहयोग मिलेगा। पैसों का लेन देन करते समय सावधानी बरतें। उपाय करें, माता का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें।
मूलांक 3 के जातक बृहस्पति देव के प्रतिनिधित्व में सरकार से जुड़े सभी जो रुके हुए काम थे आपके, वह पूरा करने में आज सक्षम होंगे। अब विद्यार्थियों के लिए तो आज का दिन बहुत ही शुभदायक रहेगा, शुभ फल देगा। व्यापार में भी आपके जो विरोधी हैं वो प्रबल होकर आपके लिए कुछ नई चुनौतियां हालांकि खड़ा कर सकते हैं, परंतु आपको अपनी बुद्धिमत्ता से उन सब को पार करने में सफलता हासिल होगी। उपाय भी कर सकते हैं, हल्दी का तिलक लगाएं। मूलांक 4 के जातक कार्य क्षेत्र में आपकी उन्नति से कुछ लोग जलन के कारण आपका अहित करने की सोच सक रहे हैं, जिस कारण मान सम्मान में कमी आ सकती है। इसलिए आज काम करते समय पूरी सावधानी बरतें, कोई भी चूक ना होने दें। व्यापार में भी अगर कोई नया निवेश करना चाह रहे हैं तो उससे अभी आपको रुकना चाहिए, बचना चाहिए। उपाय करेंगे, धर्म जो स्थान है वहां सेवा प्रदान करें। मूलांक 5 के जातक आज बुध देव के प्रतिनिधित्व में व्यापार में किसी नए अनुबंध में हस्ताक्षर करने का मौका मिलेगा। जोखिम भरी संपत्ति में भी निवेश करने से आपको बचना है, पहले ही जांच पड़ताल कर लें। कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों से अपने रुके कामों को पूरा करवाने में आपको सफलता मिलेगी उनके सहयोग से। उपाय करना है, पक्षियों को दाना डालें। मूलांक 6 के जातक आज शुक्र देव के प्रतिनिधित्व में भौतिक सुख सुविधाओं के लिए पैसा व्यय होगा। निजी कार्यों में भी व्यस्तता बनी रहेगी, लेकिन इसी कारण की वजह से व्यावसायिक कार्यों को पूरा करने में बाधा भी आपको देखनी पड़ेगी। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर कहासुनी के क्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं, इसलिए उपाय करें, नहाने के पानी में गुलाब जल डालें। शुक्र बहुत ही अच्छा होगा। मूलांक 7 के जातक केतु देव के प्रतिनिधित्व में आज पारिवारिक कार्यों को पूरा करने में आपकी प्राथमिकता रहेगी। परिजनों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। नया काम अगर शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसमें कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए यदि संभव है तो आज कोई भी नया काम शुरू ना करें, उसे कुछ दिनों के लिए टाल दें। उपाय भी कर सकते हैं, काले तिल को दूध में मिलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़ाएं। मूलांक 8 के जातक आज शनि देव के प्रतिनिधित्व में बनते कामों में भी बिना कारण रुकावटें आने से मन में उदासी रहेगी, मन खराब हो सकता है। नकारात्मक विचारे वाले जो व्यक्ति हैं उनसे दूरी बनाकर रखें तो बेहतर है। संतान के करियर को लेकर भी चिंता बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में जो है लेकिन आपको इच्छित जगह पर ट्रांसफर मिल सकता है। उपाय करेंगे, रात में गुड़ का सेवन न करें। बात करते हैं मूलांक 9 के जातकों की, तो मंगल देव का प्रतिनिधित्व के साथ पुराने मित्रों से आज मुलाकात होगी। भाइयों अथवा मित्रों से भी कोई उपहार मिल सकता है और आपके व्यक्तित्व में कुछ सकारात्मक बदलाव आएंगे। परिवार के कोई मांगलिक कार्य भी आज संपन्न होगा। उपाय करें, नीम के वृक्ष की सेवा करें। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 1, 2024 गुरुवार, महामाघ की कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय जान लेते हैं। सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 6:09 पर। चंद्रोदय 1 फरवरी रात 11:47 पर और चंद्रास्त 2 फरवरी सुबह 11:21 पर। तिथि कृष्ण पक्ष षष्ठी, समय होगा 31 जनवरी सुबह 11:36 से 1 फरवरी दोपहर 2:03 तक। कृष्ण पक्ष सप्तमी 1 फरवरी दोपहर 2:03 से 2 फरवरी शाम 4:03 तक। नक्षत्र चित्रा 1 फरवरी रात 1:08 से 2 फरवरी रात 3:49 तक। स्वाति 2 फरवरी रात 3:49 से 3 फरवरी सुबह 5:57 तक। करण वणिज 1 फरवरी रात 12:53 से 1 फरवरी दोपहर 2:04 तक। विष्टि 1 फरवरी दोपहर 2:04 से 2 फरवरी रात 3:08 तक। बव 2 फरवरी रात 3:08 से 2 फरवरी दोपहर शाम 4:03 तक। योग धृति 31 जनवरी सुबह 11:40 से 1 फरवरी दोपहर 12:27 तक। शूल 1 फरवरी दोपहर 12:27 से 2 फरवरी दोपहर 12:54 तक।
अशुभ काल राहु दोपहर 2:02 से 3:25 तक, यमगंड सुबह 7:10 से 8:33 तक, कुलिक सुबह 9:55 से 11:18 तक, दुर्मुहूर्त सुबह 10:50 से 11:34 तक और दोपहर 3:13 से 3:57 तक। वर्जम का समय सुबह 9:55 से 11:39 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:18 से 1:02 तक, अमृत काल रात 8:42 से 10:29 तक, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:34 से 6:22 तक। तो ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार, मैं दीपांजलि, इंडियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गुरुवार का दिन देवताओं के गुरु श्री हरि विष्णु को अर्पित है। भगवान विष्णु बुद्धि और शिक्षा का कारक माने जाते हैं। गुरुवार का दिन हरि विष्णु की पूजा करने से धन, विद्या, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और कई अन्य महत्वाकांक्षी फल की प्राप्ति होती है। गुरुवार का व्रत बड़ा ही फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और व्रत रखने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। गुरुवार के दिन व्रत रखने और कथा सुनने से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। इसके बाद पूजा घर या केले के पेड़ के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो रखकर उन्हें प्रणाम करें। कोई नया छोटा सा पीला वस्त्र भगवान को अर्पित करें। भगवान विष्णु का तिलक गुरुवार के दिन केसर से करें। बृहस्पति देव को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। गुरुवार के दिन पीला चावल, पीली मिठाई या भोग लगाना शुभ होता है। हाथ में चावल और पवित्र जल लेकर व्रत का संकल्प लें। एक लोटे में पानी और हल्दी डालकर पूजा के स्थान पर रखें। भगवान को गुड़ और धूली चने की दाल का भोग लगाएं। भगवान को प्रणाम करें और हल्दी वाली पानी को केला या किसी अन्य पेड़ की जड़ों पर डाल दें। अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो आप उस गुरुवार का चयन करें जिस दिन पुष्य नक्षत्र हो। अगर ये संभव न हो पाए तो किसी भी मास के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अगर आप व्रत प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इस दौरान पौष माह न हो। गुरुवार को पीले वस्त्र पहनना शुभ होता है। आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु की प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड में हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ मंदिर है, जो भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। माना जाता है कि बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण 7वीं 9वीं सदी में हुआ था। यहाँ भगवान विष्णु की 1 मीटर लंबी शालिग्राम की मूर्ति स्थापित है। मान्यता है कि यह प्रतिमा स्वयं प्रकट हुई। जगन्नाथ मंदिर जो है ओडिशा में, ओडिशा के पुरी जिले में जगन्नाथ मंदिर है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। जगन्नाथ मंदिर पूरे हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। मंदिर के ऊपर लहराने वाला झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। मान्यता है कि इस मंदिर के ऊपर से कोई पक्षी तक नहीं उड़ता। हर साल भव्य जगन्नाथ रथ निकाली जाती है, जिसमें श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ होते हैं। इस रथ यात्रा में दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। द्वारकाधीश मंदिर गुजरात, भगवान विष्णु के सबसे बड़े मंदिरों में गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर है। यह विष्णु मंदिर जी के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। मथुरा छोड़कर कृष्ण द्वारका पहुँचे और अपना साम्राज्य स्थापित किया। यहाँ उन्हें द्वारकाधीश के नाम से पुकारा जाने लगा। यह हिंदू धर्म के सबसे प्राचीन और भव्य मंदिरों में शामिल है, जिसका इतिहास 2000 साल से भी अधिक पुराना है। रंगनाथ स्वामी मंदिर जो है तमिलनाडु में। दक्षिण भारत के तमिलनाडु में श्री हरि का भव्य मंदिर है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर के श्रीरंगम में स्थित रंगनाथ स्वामी मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में श्री हरि विष्णु शेषनाग शैया पर विराजे हुए हैं। इस
इस मंदिर का परिसर भारत के सबसे बड़े मंदिरों में शामिल है। वेंकटेश्वर यह भगवान विष्णु के सबसे पुराने और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति के पास तिरुमाला पहाड़ी पर है। हर साल अनगिनत लोग यहाँ आकर भगवान वेंकटेश का आशीर्वाद और दर्शन पाते हैं। विट्ठल रुक्मिणी यह वैष्णव मंदिर महाराष्ट्र के पंढरपुर में है। विट्ठल रुक्मिणी भगवान विष्णु के विठोबा को समर्पित है। यहाँ श्री हरि और उनकी पत्नी रुक्मिणी विराजमान है। सिंहाचलम मंदिर यह मंदिर विशाखापट्टनम के पास है। सिंहाचलम में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की पूजा की जाती है। कनक भवन अयोध्या के राम मंदिर को कनक भवन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ श्री हरि के राम अवतार को पूजा जाता है। इस मंदिर में रामनवमी का उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाया जाता है। माना जाता है कि कनक भवन में श्री राम ने कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया था। द्वापर युग में जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेशों और लीलाओं से संपूर्ण मानव जाति को उचित और अनुचित का बोध कराया था। और इसी कड़ी में उन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के दौरान गीता उपदेश भी दिया था, जिसमें उन्होंने समस्त मानव जाति को धर्म और कर्म का ज्ञान दिया था। ज्ञान और उपदेश के अलावा श्री हरि विष्णु के पास कुछ प्रलयंकारी अस्त्र भी थे। तो आइए जानते हैं श्री हरि विष्णु 5 सबसे शक्तिशाली अस्त्र के विषय के बारे में। पहला, कौमोदकी गदा। कौमोदकी गदा को श्री विष्णु की शक्तियों का स्रोत माना जाता है। इस गदा को भगवान विष्णु अपने बाएं हाथ में धारण करते हैं। विष्णु जी की ध्यानावस्था में कौमोदकी ज्ञान, बुद्धि एवं समय की शक्ति को प्रदर्शित करता है। विष्णु पुराण में गदा को ज्ञान की शक्ति बताया गया है। इसके अतिरिक्त यह गदा अहम और अहंकार की प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कौमोदकी भगवान विष्णु की पत्नी तथा समृद्धि एवं बुद्धि की देवी लक्ष्मी को दर्शाता है। वहीं कृष्णोपनिषद के अनुसार यह गदा माँ काली अर्थात समय की शक्ति को दर्शाता है। यह गदा महाभारत काल में भगवान कृष्ण को वरुण देव से प्राप्त हुई थी। यह भयंकर गर्जना उत्पन्न करके शक्तिशाली असुरों और राक्षसों का विनाश करने में सक्षम थी। दूसरा शक्तिशाली अस्त्र नारायणास्त्र। यदि नारायणास्त्र का एक बार प्रयोग कर दिया जाए तो संपूर्ण सृष्टि में कोई भी शक्ति इसे रोकने में सक्षम नहीं। शत्रु यदि कहीं छुप भी जाए तो भी यह अस्त्र उसे ढूंढकर उसका वध कर देता था। इस अस्त्र को केवल उसके सामने खुद को समर्पण करके ही रोका जा सकता था। इसका निर्माण सतयुग में स्वयं भगवान नारायण द्वारा किया गया था। महाभारत काल में इस अस्त्र का ज्ञान भगवान विष्णु के रूप में भगवान कृष्ण, गुरु द्रोणाचार्य और उनके पुत्र अश्वत्थामा को था। सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का सबसे प्रिय अस्त्र माना जाता है। यह चक्र 12 अरों, 2 युगों और 6 नाभियों से युक्त था। यह अत्यंत गतिशील और बड़े से बड़े अस्त्रों का नाश करने वाला था। इसके अरों में देवता, सभी राशियां, अग्नि, ऋत्विक, सोम, वरुण, मृत्यु, इंद्र, प्रजापति, हनुमान, तप, धन्वंतरी और चैत्र माह से फाल्गुन माह तक सभी 12 मास प्रतिष्ठित थे। सुदर्शन चक्र को उंगली से घुमाने पर यह वायु के प्रवाह के साथ मिलकर अग्नि प्रज्वलित कर शत्रु को भस्म कर सकता है। चांदी से निर्मित यह दिखने में बहुत आकर्षण और तुरंत संचालित होने वाला विध्वंसक अस्त्र है। आइए अब जानते हैं श्री हरि विष्णु के कुछ विशेष अवतारों के नाम। मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, भगवान नरसिंह। वामन अवतार, श्री राम अवतार, श्री कृष्ण अवतार, परशुराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। भगवान को उनके प्रिय फूल चढ़ाने से वे जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को फूल अर्पित करते समय भी कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं भगवान विष्णु को कौन से फूल अर्पित करने से क्या फल प्राप्त होता है। कदम्ब के फूल। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु को कदम्ब के फूल सबसे प्रिय है। श्री हरि को कदम्ब के पुष्प अर्पित करने से वे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान का पूजन इन पुष्पों से करने पर व्यक्ति को मृत्यु के बाद यमराज के कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता। इसके साथ ही विष्णु भगवान अपने भक्तों की कामनाएं पूरी करते हैं। गुलाब का फूल। गुलाब के फूल से विष्णु जी की पूजा करने पर श्री हरि के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। वहीं सफेद और लाल कनेर के फूलों से
पूजन करने पर भी भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। इसके साथ ही अगस्त्य पुष्प से नारायण का पूजन करना भी शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते, श्री हरि को रोजाना तुलसी पत्र अर्पित करना शुभ होता है। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि रविवार और एकादशी के दिन कभी भी तुलसी के पत्ते ना तोड़ें। इसके अलावा एकादशी के दिन शमी पत्र से पूजन करने पर यमराज के भयानक मार्ग को सुगमता से पार कर लेते हैं। पीले और लाल कमल के पुष्पों से भगवान विष्णु जी की पूजा करने से श्वेत दीप में स्थान मिलता है। चंपक पुष्प से विष्णु जी की पूजा करने वाले लोगों को जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी भी भगवान विष्णु को लक्ष्मी के समान ही प्रिय है और इसलिए उसे विष्णु प्रिया के रूप में मान्यता प्राप्त है। विष्णु का निवास क्षीर सागर है। श्री हरि विष्णु के 108 नामों का जाप करना शुभ होता है। इनके जाप से आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं। रोजाना नामों के जाप से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही आपके परिवार में धन की कमी नहीं होगी। आइए जानते हैं 108 नामों में से कुछ विशेष नामों को और उनके अर्थ। नारायण अर्थात ईश्वर अर्थात परमात्मा। विष्णु हर जगह विराजमान करने वाला। वशटकार यज्ञ से प्रसन्न होने वाला। भूत भव्य भवत प्रभु अर्थात भूत वर्तमान और भविष्य के स्वामी। भूतकृत सभी प्राणियों के रचयिता। भूतभृत सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। भाव अर्थात संपूर्ण अस्तित्व वाले। भूतात्मा अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों की आत्मा में वास करने वाले। भूत भावन अर्थात ब्रह्मांड के सभी प्राणियों का पोषण करने वाले। हुतात्मा शुद्ध छवि वाले प्रभु परमात्मा। श्रेष्ठ आत्मा अव्यय अर्थात हमेशा एक रहने वाले। पुरुषः हर जन्म में वास करने वाले। साक्षी अर्थात ब्रह्मांड की सभी घटनाओं के साक्षी। क्षेत्रज्ञ अर्थात क्षेत्र के ज्ञाता। गरुड़ ध्वज गरुड़ पर सवार होने वाले। योगः श्रेष्ठ योगी। योगा बिंदा नेता अर्थात सभी योगियों का स्वामी। प्रधान पुरुष ईश्वर अर्थात प्रकृति और प्राणियों के भगवान। श्रीमान अर्थात देवी लक्ष्मी के साथ रहने वाले। केशव अर्थात सुंदर बाल वाले। पुरुषोत्तम श्रेष्ठ पुरुष। सर्व अर्थात संपूर्ण या जिसमें सब चीजें समाहित हो। शर्व बाण में सब कुछ नाश करने वाले। शिव अर्थात सदैव शुद्ध रहने वाले। स्थाणु अर्थात स्थिर रहने वाले। भूतादि सभी को जीवन देने वाले। निधिर्व्यय अर्थात अमूल्य धन के समान। संभव सभी घटनाओं में स्वामी। भावन भक्तों को सब कुछ देने वाले। भर्ता संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालक। प्रभु सभी चीजों में उपस्थित होने वाले। प्रभु सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर पूरे ब्रह्मांड पर अधिपति। स्वयंभू स्वयं प्रकट होने वाले। शंभु खुशियां देने वाले। जगन्नाथ अर्थात जग के नाथ। पुष्कराक्ष अर्थात कमल जैसे नयन वाले। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़।